दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, ये सब लोग जानते हैं और सब लोग परेशान भी हैं, मैं खुद परेशान हूं। खैर, कुछ छात्र गए कॉलेज के प्रोटेस्ट करने के लिए, पहुंच गए इंडिया गेट। कुछ जगह निर्धारित हैं जहां पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। रामलीला मैदान एक है, दूसरा है जंतर मंतर। मैं भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के लिए बैठा हूं दोस्तों। ओआरओपी का प्रोटेस्ट चल रहा था और मैं वहां पे जाता था। ओआरओपी के प्रोटेस्ट में कहने की बात यह है कि ये जो स्टूडेंट थे ये इकट्ठा हो गए और ये इंडिया गेट, जंतर मंतर नहीं इंडिया गेट चले गए और वहां पे इन्होंने ड्रामा करना अपना शुरू कर दिया। ड्रामा करना शुरू कर दिया तो वहां पे पुलिस आई, लोगों ने कंप्लेंट करी, पुलिस आई वहां पे। इन्होंने पुलिस के ऊपर चिली और पेपर स्प्रे जो होता है ना, जिससे आंखों में जलन होती है और शरीर में जलन होती है, इन्होंने पुलिस पे ये कर दिया। और जो हिडमा था, माओइस्ट जो कमांडर था जिसको ठोक दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो उसके लिए कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, ये सब बातें इन्होंने कि कॉमरेड हिडमा अमर रहे एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस, इन लोगों ने वहां पे बकवास करनी शुरू कर दी। अब मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं दोस्तों। सच पीपल, दे आर कॉल्ड यूजफुल इडियट्स। मैं इनको कहूंगा यूजफुल इडियट्स, आप भी इनको यूजफुल इडियट्स कह सकते हैं, ठीक है। ये शोर मचाने के लिए, हल्ला करने के लिए ये लोग बड़े यूजफुल होते हैं। मैं आपको बताऊंगा आज के फेसबुक के पोस्ट पे कि क्या होता है, असलियत क्या है। सबसे पहली बात, बहुत अच्छा करा अमित शाह जी ने, ये नक्सलवादी जो थे ये अमित शाह के ही कंट्रोल में आते हैं और किसी के कंट्रोल में नहीं आते, क्योंकि इनको जूतों की लैंग्वेज और गोलियों की लैंग्वेज समझ में आती है। इनको आम आप बात कर लीजिए ना, इन लोगों ने हर लेवल पे लोग पाले हुए हैं। मैंने एक बार बहुत पहले एग्जांपल दिया था, आज मैं दोबारा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मैं मिला एक सीआरपीएफ के अफसर से, बड़ा बहादुर अफसर, बहुत, जिसको कहता है ना शेर का बच्चा। मैं बस्तर की बात कर रहा हूं, मैं वहां पे था, 2 बार गया मैं बस्तर। और वहां पे मैंने जब उससे बात करी, ऑफलाइन बात हो रही थी हमारी, जाहिर सी बात है, हम लोग बैठे थे, और वो ये कह रहा था मुझसे कि एंड डेकोरेटेड ऑफिसर, और बड़ा जिसको कहते हैं ना कि सॉलिड, उसको हाथ मिला, उससे बात करो तो लगता था कि यार आप किसी शेर से बात कर रहे हो, लगता था उसमें कॉन्फिडेंस और बात करने का तरीका। वो मुझसे कहता था कि मैं नक्सलियों के पीछे जाता हूं और मैं नक्सलियों से मुठभेड़ करता हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन उस अफसर ने मुझे बताया, सीआरपीएफ का अफसर, कि सर हमारे बाय नेम इनके जो लोग हैं दिल्ली में हमारे खिलाफ, वो लोग, मतलब एनकाउंटर शुरू हुआ, नक्सलियों ने पहचाना कौन है और हमारे खिलाफ, सीआरपीएफ के खिलाफ केस दिल्ली हाई कोर्ट में। एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ, एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एनकाउंटर में टाइम लगेगा ना। एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ, वहां पे कानूनी कार्रवाई शुरू। इसको दोस्तों कहते हैं लॉफेयर। लॉफेयर यानी कि लीगल वॉरफेयर। लीगल वॉरफेयर का शॉर्ट टर्म हो गया लॉफेयर। ये चाइनीज जिसको कहते हैं टैक्टिक्स है, लीगल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, ये एक चाइनीज तरीका है। 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी है चाइना की, चाइनीज मिलिट्री, ये तो वहीं से सीख के आते हैं सब। अब मैं आपको बता